राजस्थान के रहने वाले विनोद कुमार बसोडिया नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए और अपने मौसेरे भाई के साथ रहने लगे। वो एक प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे और वो सेवा करते थे। मैं अपने मौसेरे भाई के जीवन को मैंने देखा कि वो काफ़ी आनंद से भरे हुए और काफ़ी हम्बलनेस उनके अंदर है। तो मुझे सभाओं में लेकर जाते थे, मेरे सभाओं में जाता था, लोगों की गवाहियाँ देखता था और लोगों की गवाहियाँ सुनकर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया और मैं आता रहा, प्रभु में बढ़ता रहा। और फिर मैंने भी एक निर्णय लिया कि मैं अपने पूरे मन और अपनी आत्मा से मैं प्रभु के साथ चलूँगा और प्रभु की महिमा करूँगा। और कुछ समय बाद मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और इसके बाद मैं कई सालों तक चर्च से जुड़ा रहा और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता रहा। लेकिन वो अब तक हिम्मत के साथ दूसरों तक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं बांट पा रहे थे। वक्त गुजरता गया। जब वो 30 साल के हुए तो उनको लेकर शादी की बात शुरू हुई। और जब मैं 30 साल का हुआ तो हमारे पासवान ने एक निर्णय लिया कि हम विनोद की शादी कराते हैं। उन्होंने मुझे 3-4 लड़कियां भी दिखाई और कुछ लड़कियां ऐसी थी, मैंने सबको पास किया और उनको सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ना तो मैं फाइनेंस से मजबूत था और मैं रेंट पे रहने वाला था और मेरे फादर वगैरह मेरे साथ नहीं थे। और इसी तरह मेरे 3 साल और गुजर गए, मेरा रिश्ता नहीं हुआ और मैं अपनी शादी के लिए प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। उसी बीच में मेरे भाइयों के शादियाँ होती थी, मैं जाता था उनकी शादियों में और देखता था मेरे छोटे भाइयों की शादी हो रही है पर मेरी नहीं हो रही। मैं आगे घर में दुखी होता था, प्रार्थना करता था और प्रभु से कहता था कि प्रभु मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। और मेरा पूरा भरोसा था प्रभु यीशु मसीह पर कि प्रभु मुझे देर से मिलेगा पर उत्तम मिलेगा और ऐसा मिलेगा मेरे लिए बहुत उत्तम गिफ्ट होगा। इसी दौरान विनोद के पास शादी के लिए एक रिश्ता आया। वो ऐसा कि उनके परिवार ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मना कर दिया। मैं निराश हुआ। निराश होने के बाद मैं अपने घर पर आया और आकर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो भी है तेरी ओर से है तो प्रभु ये रिश्ता होने पाए, अन्यथा मना हो जाए। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा। मैं रोज़ बाइबल पढ़ता था तो अक्सर एक वचन मेरे सामने आता था, मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी लिखा हुआ है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ये वचन मुझे छूता था और एक हिम्मत मिलती थी। लेकिन उनको अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। सिर्फ इंतजार था परमेश्वर के समय का। कुछ दिनों के बाद ही ये रिश्ता मेरे पास वापस आया और ये मेरे लिए एक अद्भुत बात थी कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और वो जो रिश्ता आया वो कुछ दिनों बाद मेरी उनसे शादी हो गई और जो पत्नी के रूप में प्रभु ने मुझे दी वो बहुत आत्मिक थी। और मैं समझता हूँ कि मेरी पत्नी के रूप में परमेश्वर ने एक अद्भुत और खूबसूरत गिफ्ट मुझे दिया। वक्त गुजरता चला गया। विनोद और उनकी वाइफ चर्च के साथ जुड़कर सेवकाई करते रहे और ऐसे करते करते 4 साल बीत गए और इसी दौरान उनके 2 बेटियां भी पैदा हो गईं। लेकिन अब भी वो दूसरों के सामने परमेश्वर के प्रेम को नहीं बांट पा रहे थे। और इसके लिए मैं प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा और मेरे धीरे धीरे मेरे मन में हुआ कि मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और कुछ समय बाद मुझे एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और वहाँ पर मुझे खड़ा कर दिया गया संदेश के लिए और मैं खड़ा हुआ और मैं उस संदेश को एक अच्छे से दे पाया। देने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और मेरी हिम्मत भी बढ़ गई। और एक दिन ऐसा आया कि मैं चर्च में भी परमेश्वर का संदेश देने लगा और परमेश्वर मेरी चाहत को पूरा किया और परमेश्वर की ओर से ये एक और गिफ्ट मुझे मिला और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उनकी दया और अनुग्रह के द्वारा ये सब कुछ संभव हुआ। और आज मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य कर रहे हैं।